हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय लेक्चर देख रहे हो, आप सभी की कॉमन रिक्वेस्ट थी कि मैम जो आप लॉजिकल कनेक्टिव्स इसके जो ट्रुथ टेबल आप करवाते हो कुछ आपकी मैजिक मेमोरी टेक्निक्स के साथ, प्लीज़ हमें वो एक बार बता दो। तो बिल्कुल बेटा, आज के बाद आपको ट्रुथ टेबल को बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ हम लोग अपनी स्वीट सी मैजिक मेमोरी टेक्निक के साथ ये पूरे ट्रुथ टेबल्स लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा, कितने कनेक्टिव्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो यार, कितने कनेक्टिव्स होते हैं। वी हैव 5 कनेक्टिव्स। पहला है आपका एंड, ठीक है। एंड आपको इसको कैसे करते हो, कैसे डिनोट करते हैं हम इस एंड को? उल्टा वी और वी, ठीक है। देन इज देयर इफ देन। इफ देन को कैसे करते हैं हम लोग? इसे हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। इफ एंड ओनली इफ, इसे हम लोग डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं बिकॉज डबल साइड में एरो है। इसे हम लोग बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज योर निगेशन। ऑलराइट, तो चलो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग इसके ट्रुथ टेबल में, जो आप सभी की दिक्कत है। और आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी गाइस। बट ध्यान से लेक्चर पूरा अटेंड करना, टिल द एंड लेक्चर्स अटेंड करोगे। ऑलराइट, चलो एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। चलो तो चलो यार, आ जाओ यहाँ पे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि यार मुझे ना एक ऐसा बंदा चाहिए जो सीए भी है और सीएस भी है। मुझे जॉब के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो सीए भी है और सीएस भी है। मतलब सीए एंड सीएस, मतलब सीए एंड सीएस। ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज करोगे, यस और नो? ठीक है, तो चलो आ जाओ। अब मुझे बताना, जब वो बंदा, ठीक है, वो सीए है और सीएस भी है तो जॉब मिल जाएगी? हाँ जी मैडम, मिल जाएगी। अरे तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यस, सीए है, सीएस नहीं है। सीए है, सीएस नहीं है, जॉब मिलेगी क्या? नहीं, बिकॉज सीए एंड सीएस चाहिए तो जॉब नहीं मिलेगी। सिर्फ सीए नहीं है, सिर्फ सीएस है तो जॉब मिलेगी क्या? नो मैम, दोनों चाहिए। ओके, आप खुद ही बोल रहे हो दोनों चाहिए, दोनों ही नहीं है तो भी नहीं मिलेगी मैडम जी, तो भी नहीं मिलेगी। ओके, तो मतलब आपने क्या समझाया? आपने क्या बोला यहाँ पे कि सीए भी होना, सीएस भी होना तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मतलब दोनों ट्रू होगा तभी चलेगा। वापस से देखो, दोनों ही चाहिए तभी चलेगा, अदरवाइज सारे केसेस में नहीं चलेगा। यस और नो? बहुत ही सिंपल सी टेक्निक से ये ट्रुथ टेबल लर्न हो जाता है गाइज, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स में लिख दिया है, दोनों चाहिए, सीए भी है, सीएस भी है तभी चलेगा, तभी ट्रू होगा, तभी जॉब मिलेगी, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। ऑलराइट, अच्छा सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है? होप आपको वो सारी चीज़ें तो पता ही होगी। यस, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव। और अब ये और क्या होता है, इसका कैसे ट्रुथ टेबल लर्न करना है? सेम एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल क्या बोला है? सीए और सीएस चाहिए। क्या चाहिए? सीए और सीएस। मतलब कैसे लिखोगे आप इसे? सीए और सीएस, दोनों में से कोई एक होगा तो ही चलेगा, ठीक है। आप खुद ही बोलो यार, सीए होगा ना या सीएस होगा, में दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। और अगर दोनों होगा तो तब तो दौड़ेगा ना यार, कम रेट में एक है, वेल क्वालिफाइड पर्सन हमें मिल रहा है। यस और नो? तो चलो आ जाओ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सीए और सीएस, दोनों सीए होगा तो चलेगा, सिर्फ सीएस होगा चलेगा, दोनों में दोनों होंगे तो चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, तो भी जॉब मिल जाएगी। सेम है, ट्रुथ टेबल भी एग्जैक्टली सेम है गाइस। सीए है और सीएस भी है, चलेगा मैडम? दौड़ेगा, दौड़ा दो फिर, ठीक है। सीए है, सीएस नहीं है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा मैम, आपने हमें सीए और सीएस बोला है। ओके, अब सीए नहीं है, सीएस है, चलेगा? यस मैम, चलेगा। और दोनों ही नहीं है तो मैम तब नहीं चलेगा, बिकॉज हमारी क्राइटेरिया है जॉब की सीए और सीएस होना, दोनों में से कोई एक होना। मतलब दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज जो भी हमने अभी तक बोला वो हमने लिख दिया नोट्स में। दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, और दोनों ही नहीं है तो, सीए भी नहीं है, सीएस भी नहीं है तो नहीं चलेगा। तब ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा गाइस। समझ में आ रहा है आपको? देखो ट्रुथ टेबल कितना इजी है, फालतू टेंशन ले रहे थे आप लोग। दोनों है चलेगा, कोई एक है चलेगा, कोई एक है चलेगा, दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स योर निगेशन। नॉट आता है थर्ड ट्रुथ टेबल।
ये भी उतना ही सिंपल है यार, यहाँ पे तो आप लोग जिद्दी बन जाओ। अगर मम्मा बोलती है बेटा सुबह उठ जा, नहीं उठना है, ठीक है, सुबह मत उठ, उठना है क्योंकि एग्जाम्स हैं। मम्मा एक तरफ बोलती है बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं पढ़ना, मम्मा बोलती मत पढ़, इतनी रात को मत पढ़, पढ़ना है क्योंकि कल एग्जाम है। मतलब जो बोल रहे हैं ना उसका अपोजिट करना है, जिद्दी बन जाओ इधर, सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स योर नेक्स्ट ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट ट्रुथ टेबल में आ जाते हैं गाइस इफ देन। ये भी उतना ही सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से सुनना तो सारी चीज़ें समझ में आएगी और आज के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, इफ साक्षी वर्क्स हार्ड, अगर साक्षी हार्डवर्क करती है, इफ साक्षी वर्क्स हार्ड देन शी विल गेट रैंक। अरे इफ देन क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव है, तो आप कैसे लिखोगे? इस पूरे स्टेटमेंट को हमने क्या ले लिया, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने ले लिया P, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने ले लिया Q, और फिर हमने बोला P इम्प्लाइज Q। अगर साक्षी हार्डवर्क करती है तो भी उसे रैंक आएगा। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। चलो आ जाओ इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक भी आया, वो खुश? यस, ठीक है। साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, तब वो अपने पूरा घर घर तेरे पे उठा लेगी, घर में चिल्ला चिल्ला के बोलेगी आप सब ने झूठ बोला मुझसे, आप सब ने मुझसे गलत बोला, मैंने हार्डवर्क किया फिर भी मुझे रैंक नहीं आया पापा, तो आप क्या हो, आप गलत हो। समझ रहे हो गाइस? हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, तब पूरा घर चिल्ला लेगी सिर पे और बोलेगी आपने जो बोला था वो गलत है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है। ओके, साक्षी ने हार्डवर्क नहीं किया। अब देखो ये ला तो बात ही इंटरेस्टिंग है, साक्षी ने हार्डवर्क नहीं किया लेकिन रैंक आया, तो वो क्या सच में बोलेगी लोगों को जाके कि यार मैंने ना हार्डवर्क नहीं किया था, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, ऐसी रैंक आ गया, ऐसे बोलेगी वो? नहीं, बल्कि वो ऐसा बोलेगी यार मैंने बहुत मेहनत की थी, तुम्हें पता नहीं है मैंने 18 घंटे पढ़ाई किया था। एंड एनीवेज साक्षी को रैंक आ गया ना भाई, घर सिर पे नहीं उठाएगी वो बंदी, घर में सुकून है, ठीक है। तो क्या है ये स्टेटमेंट? ट्रू, ऑलराइट। साक्षी ने हार्डवर्क भी नहीं किया, रैंक भी नहीं आया, तब उसके पापा चिल्लाएंगे, तब उसके पापा बोलेंगे बेटा हार्डवर्क नहीं किया ना, बेटा जी आपने हार्डवर्क नहीं किया इसलिए आपको रैंक भी नहीं आया, मतलब जो हम बोल रहे थे वो सही था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना बेटा, इस केस में कौन से वाले केस में साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, कौन चिल्लाएगा? कौन चिल्लाएगा घर पे? साक्षी चिल्लाएगी, ठीक है। वो बोलेगी आप जो बोल रहे थे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और इस केस में जब उसने हार्डवर्क भी नहीं किया, जब उसे रैंक भी नहीं आया, तब उसके डैडी चिल्लाएंगे घर में, डैडी चिल्लाएंगे। इस केस में साक्षी चिल्ला रही थी घर में, इस केस में इसके डैडी बोलेंगे, उसके घर वाले बोलेंगे भाई हार्डवर्क नहीं किया ना बेटा इसलिए रैंक नहीं आया तेरा, मतलब जो हम बोल रहे थे वो सही है, जो सेंटेंस है ऊपर का वो ट्रू है। गाइस समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल देता को आपको ट्रुथ टेबल को लर्न करने में, बाय हार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अच्छा, जो भी चीज़ें बोली है मैंने आपको दे दिया है एंड ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वन मोर थिंग, आप बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम लोग आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ मैं कई बार ऑडियो क्लिप्स भी देती हूँ जो कई बच्चों की दिक्कत होती है, ठीक है। ओके, नाउ वापस से देख लो एक बार, हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी गलत है, और अदर केसेस में क्या हो जाएगा? ट्रू। बाकी सारे केसेस में ट्रू, सिर्फ वही वाला केस जिसमें साक्षी चिल्लाएगी उसी केस में फॉल्स है, बाकी सारे केसेस में क्या है? ट्रू है, ऑलराइट। और एक टेक्निक और बताती हूँ बेटा, जो अपना कंडीशनल और जो बाय कंडीशनल है ना, इन दोनों में ही फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाता है? ट्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू, दोनों केस में। ये देखो यहाँ पे कंडीशनल और बाय कंडीशनल में, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये भी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। चलो आ जाओ, अब लास्ट ट्रुथ टेबल आपका बचता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है मैम? अब देखो इस केस में क्या होगा, आप घर वालों से बोल रहे हो कि मम्मा मुझे ना घूमने जाना है, मम्मा बोल रही है बेटा पापा से पूछ ले। आप मम्मा से पूछ रहे हो मम्मा मुझे घूमने जाना है, मम्मा बोलती है बेटा पापा से पूछ ले। आप पापा के पास गए, पापा बोलते बेटा मम्मा से पूछ ले।
अरे क्या लगा रखा है यार, दोनों कोई एक ही चीज़ बोलो ना। मतलब आप मम्मा की तरफ देखते हो, मम्मा बोलती है हाँ ठीक है चलेगा, डैडी की तरफ देखते हो कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम सिर पे है, कैसे चलेगा भाई? दोनों एक ही डिसीजन दो, या तो हाँ बोल दो या तो ना बोल दो, जो भी बोलोगे हम मान लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। अगेन यहाँ पे भी दोनों का अगर एक ही आंसर है तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। दोनों का अगर एक ही जवाब है तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। अगर एक बोलता है हाँ हाँ, दूसरा बोलता है ना ना, एक बोलता है ना ना, दूसरा बोलता है हाँ हाँ, तो डिसीजन नहीं बनेगा, तब कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डन, योर ट्रुथ टेबल डन। तोड़, समझ में आया? पक्का एकदम तोड़ तरह से हुआ क्या? वापस से आपको सारे ट्रुथ टेबल बता दूं। अब गाइस ओरली मेरे साथ साथ, एंड वाले में क्या है, सीए भी होना सीएस भी होना तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। और वाले में क्या था, कोई एक होगा, सीए और सीएस बोल रहे हो, ठीक है, आप खुद बोल रहे हो या तो सीए या तो सीएस, मतलब दोनों में तो कोई एक होगा तो चलेगा, दोनों होगा तो बिल्कुल दौड़ेगा, और दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा। निगेशन के केस में जिद्दी बन जाओ यार, मम्मा बोल रही बेटा एक काम कर दे, हाँ मत कर, हाँ हम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशनल में क्या हो जाएगा, इफ देन में क्या हो जाएगा। अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया और रैंक नहीं आया तभी वो चिल्लाएगी, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में घर में सुकून भरा माहौल बना रहेगा, ठीक है। अरे चिल्लाएगी, रोएगी धोएगी यार, घर सिर पे उठा लेगी, समझो बात को, लड़कियों का रैंक नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर लास्ट वन इज बाय कंडीशनल। मॉम डैड दोनों का डिसीजन एक ही होना मांगता, मतलब दोनों का जवाब एक ही होगा तब डिसीजन फाइनल हो जाएगा, और दोनों अलग अलग बोलेंगे तो मम्मा की तरफ हाँ, डैडी की तरफ हाँ ठीक है चले जाओ गोवा, तो कोई डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। ऑलराइट डन। चलो यार, अब ट्रुथ टेबल अगर आपके हो गए तो मैं आपको जो आपके टेक्स्ट बुक आपको जो सबसे टफ क्वेश्चन लगता है वो एक सॉल्व करवा देती हूँ। अब आपने मुझे बताना है कितना ईजी तरह से हो जा रहा है हमारा ये, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व योर फर्स्ट वाला पार्ट। क्या बोला है, इफ P एंड Q आर ट्रू, P और Q क्या है, ट्रू है, और R और S क्या है, फॉल्स है। चलो P के जगह लगा दो ट्रू एंड R और S क्या है, फॉल्स है, तो लगा दो फॉल्स, बस। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रुथ टेबल, पांचों ट्रुथ टेबल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैम टफ है, अरे बिल्कुल टफ नहीं है बच्चे, जो भी मैजिक मेमोरी टेक्निक है अपनी बस उसको लिख लेना। नोट्स प्रोवाइड किया है आपको, ठीक है, पूरा नोट्स प्रोवाइड किया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत सिंपल है, सॉल्व करें क्या फटाफट। ये तो था क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताना, एंड बोला है मतलब सीए है सीएस नहीं है, बोलो चलेगा क्या, जॉब मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो क्या कर दो, फॉल्स कर दो। इसको एज इट इज कॉपी कर दो, इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर दो। वापस से सीए है सीएस नहीं है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, डन। ये देखो यार, हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है, कितना सिंपल है। अब कौन सा सॉल्व करना है आपको, सेकेंड वन सॉल्व करवा दूँ। चलो आ जाओ, ये सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे P और Q, P Q के बदले में क्या करने बोला है, ट्रू एम्प्लाइज ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी करने के टाइम पे करेक्टली कॉपी करना आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है, वहाँ गलती मत करना। और R और S के बदले में क्या बोला है, फॉल्स। ओके चलो यार गाइस, ये तो था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा वाला है, इम्प्लीकेशन, मतलब साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक, अरे घर में सुकून है रे भाई, ट्रू, ठीक है। और बस ब्रैकेट मैंने इसे एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इसका देखो, सीए भी नहीं है, सीए भी नहीं है, सीएस भी नहीं है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, सीए है सीएस नहीं है, चलेगा, यस मैम चलेगा, डन। सेकेंड वाला पार्ट डन हो गया बेटा। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट, निगेशन ऑफ, क्या बोला है यहाँ पे, निगेशन। चलो P के बदले में क्या लिखा है, P और Q के बदले में ट्रू लिखना है आपने, ठीक है, और R और S के बदले में आपने लिखना है फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। चलो लेट्स सॉल्व
देख लो एक बार करेक्टली क्या है, पी और क्यू के बदले में ट्रू ट्रू लिखा है क्या, पी क्यू के बदले में ट्रू ट्रू लिखा है, ये रहा ये रहा, और आर और एस के बदले में फॉल्स लिखा है, बाकी सारी कनेक्टिव्स वगैरह एकदम करेक्टली लिखा है, कॉपी डाउन, ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किया ना, मेमोरी टेक्निक एकदम तोड़े बेटा, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आ जाओ, निगेशन ब्रैकेट में एज इट इज लिख दो, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चे, कई बार ये सारी हमसे मिस्टेक्स हो जाती है जब हम लोग फास्ट मोड पे क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो ये निगेशन का साइन करेक्टली करना, इस तरह से मत करना, इस तरह से करना, ठीक है। दिस ये करोगे मार्क्स कट जाएंगे, बोलना मत मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, ठीक है। चलो, होता है कई बार हो जाता है, फास्ट फास्ट सॉल्व करने में ना गलतियाँ होती है, तो वो गलतियाँ मत करना। चलो, निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ ट्रू, जिद्दी बन जाओ, फॉल्स, ठीक है। ये और एज इट इज कॉपी किया, ये रहा फॉल्स, ये रहा एंड, निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, बस। चलो, ये रहा निगेशन। सी ए, अब सिर्फ हमें हमारे रूल्स अप्लाई करने हैं। सी ए है क्या, सी एस है क्या, क्या बोला है, सी ए और सी एस दोनों में से कोई एक होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे एंड वाला पार्ट है, मतलब सी ए एंड सी एस, ठीक है, मतलब सी ए भी होना सी एस भी होना तभी ट्रू आएगा, नहीं तो सारे केसेस में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, हमें नहीं चलेगा। डन। अब वापस से सेम चीज़, भाई सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, नहीं चलेगा। और इसका निगेशन, तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, इट विल बी योर ट्रू। डन, बहुत सिंपल है। चलो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिए थे अपने नोट्स में बच्चों को, आपको वो भी सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें ये वाला पार्ट बहुत मस्त है, ये थर्ड वाला पार्ट। चलो यार, वापस से सेम क्वेश्चन है, पी के बदले में क्या लिखेंगे हम, टी लिखेंगे, टी इम्प्लाइज आर के बदले में लिखेंगे फॉल्स, एस के बदले में लिखेंगे फॉल्स। चलो, नाउ साक्षी वाला एग्जाम्पल, साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं आया, पूरा घर सिर पे, और ट्रुथ टेबल हो जाएगा फॉल्स। अब साक्षी ने हार्डवर्क नहीं किया, रैंक नहीं आया, तो कौन बोलेगा अभी, उसके डैडी बोलेंगे कि जो हमने बोला था वो सही था, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, इस केस में उसके डैडी बोलेंगे। गाइज, ये पहला वाला जो केस है इसमें साक्षी घर वालों पे बरसेगी, और ये जो दूसरा वाला केस है इसमें घर वाले उस साक्षी पे बरसेंगे। या ये टेक्निक कर लो, या फिर फॉल्स और फॉल्स ट्रू हो जाएगा किसमें, अपने कंडीशनल और बाय कंडीशनल में। अगर इस तरह से करना तो भी कर लो। डन। चलो, नेक्स्ट वाला पार्ट करवा दूँ, फोर्थ वाला पार्ट, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलो आ जाओ, निगेशन ऑफ पी क्यू के बदले में क्या करना है, ट्रू, आर के बदले में फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स। चलो सॉल्व करें, कैसे करेंगे इसे हम लोग, पहले निगेशन ऑफ ट्रू करो। क्या होता है निगेशन ऑफ ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, ठीक है। अरे रुक तो जाओ, क्वेश्चन तो पूरा लिख लो, ठीक है। अरे बहुत मजा आएगी, जन्नत लगता है अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, नहीं चलेगा। डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, वापस से देखो, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन दोनों के केस में फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। या फिर मैंने आपको ऐसा बताया था, मॉम डैड दोनों का डिसीजन अगर एक ही होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल हो जाएगा। डन। ये देख लो यार, हमने कौन सा सॉल्व किया, थर्ड का आंसर ट्रू है एंड फोर्थ का आंसर फॉल्स है। थर्ड वन ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, फोर्थ वन ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। डन। तो बस इतना सही है। आई होप आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी ट्रुथ टेबल की, और अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। गाइस, आपको कुछ भी हेल्प लगता है, कोई भी आपको मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, आई वुड सजेस्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है वो ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स आती हैं 12th स्टैंडर्ड का ओनली लेक्चर्स में। जो 12th स्टैंडर्ड की बैच है गाइस वो स्टार्ट हो गई है हमारी। तो अगर अभी तक आपने हमारे बैचेस नहीं देखे हैं, आपने एक सिंपल सा टेक्निक करना है,
गो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स आ जाएंगे कि लेक्चर्स कैसे देखना है, कहाँ देखना है, ओनली लेक्चर्स में कहाँ सारे डेमो वीडियोस है, वो सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे आती है. इन केस ऑफ एनी अदर डाउट्स यू कैन मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, आई विल कम अप विद मोर वीडियोज़. आपके सारे डाउट्स करने के लिए आई विल बी देयर फॉर यू ऑल. ओके, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय.